खत्म हो गई। बच्चों ने रोना शुरू किया। महाराज पुलिस आई, लेके चली गई। अब उन्हें सजा हुई। सजा होने के बाद काफी वर्षों की सजा हुई। जब बच्चे भी बड़े हो गए, अब उनकी सजा भी पूर्ण हो गई। अब जेलर साहब ने कहा कि भाई साहब घर पे जाओ, सजा तो पूरी हो चुकी, यहाँ क्या कर रहे हो। तो व्यक्ति बोला, भैया एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कि जिन दोस्तों के पीछे मैंने अपनी पत्नी मार डाली, जिन दोस्तों के पीछे मैंने पत्नी मार दी, उन दोस्तों ने इतने वर्ष हो गए इस जेल में, एक भी दिन आके ये नहीं पूछा भैया ठीक हो या ना हो। इतने दिन हो गए, कोई भी दोस्त हमसे पूछने नहीं आया कि तुम्हारे हालचाल कैसे हैं। अब बताओ, अगर बाहर भी जाएंगे, जिन बच्चों को मैंने माँ का साया उनके ऊपर से हटा दिया, वो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, तो बाहर किसके लिए निकलूं। तो महाराज कहते हैं कि शराबी की दोस्ती बस लिमिट पैसे तक होती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूत जी बोले हैं, सौनकादिक ऋषियों, रुक्मिणी के लिए जवाब देती हैं, मां की मेरी लाड़ो शादी के योग्य हो गई। तो राजा को बुलाया गया। राजा से बोली है कि हे नाथ, घर में बिटिया अगर शादी के योग्य है तो पिता पाप का भागी होता है, इसलिए बेटी की शादी कर दो। बोले ठीक है। अब कोई लड़का भी हो। और इधर महाराज बाबा नारद ने कुंदनपुर की गलियों में आवाज लगा दी और बोले हैं, ब्रज भूमि में हुआ है ब्रज भूमि में हुआ है, और अवतार कन्हैया का ब्रज भूमि में हुआ है। दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का, इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या, तुमने विद्या दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। रुक्मिणी ने जब ये सुना कि मेरे गोपाल ने ब्रजभूमि में अवतार ले लियो, तो विचार किया है कि अब मैं बिना कन्हैया के किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। इधर महाराज राजा बोले हैं कि जब बेटा पिता के बराबर हो जाए ना, तो कुछ भी काम करो तो एक बार बच्चे से परामर्श लेना चाहिए। जब बेटा बराबर का हो जाए तो पिता कोई कदम उठाए तो एक बार घर में बेटे से भी परामर्श ले ले कि ये काम ठीक है या नहीं है। तो महाराज पहुंचे हैं और अपने बड़े बेटे रुकुम से बोले कि एक बात सुन ले। कहो महाराज। तुझे पता है क्या है वो? तेरी बहन है ना, आहा, वो शादी के योग्य